हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 13.1 के जो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रह गए थे, हमने 1 से लेकर 6 तक पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन इसमें हमारे जो बचे हुए थे वो इस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 13.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 13.1 अच्छे से क्लियर है। मैं बाद में इसके बुक्स के अलावा और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इवन मैं आपके एग्ज़ाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह आज हम अपना 13.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा 7वां कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, कोई तंबू बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु आरोपित है। ठीक है, उस पर एक शंकु आरोपित है और बेलनाकार ऊंचाई है आपकी दे रखा है 2.1 मीटर और आपकी व्यास दे रखी है, डायमीटर आपका दे रखा है 4 मीटर। तो अगर आपका डायमीटर 4 मीटर दे रखा है तो आपकी हाइट दे रखी है आपकी 2.1 मीटर और आपका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। तो डायमीटर अगर 4 दे रखा है, आपका व्यास अगर 4 दे रखा है, तो आप अगर उसका आधा कर दोगे तो 2 आपकी रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। और आपको पता ही हमारे फॉर्मूले में आर होता है, इसलिए हमें आर की जरूरत होती है। कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में व्यास दे रखा है तो उसका आधा करके आर बनाओ। फिर आपको त्रियक ऊंचाई दे रखी है। त्रियक ऊंचाई को कई बार तिरछी ऊंचाई भी लिख देते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन में 2.8 दे रखा है, क्वेश्चन में कई बार त्रियक ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई भी लिख देते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। और बोल रहा है तो इस तंबू की को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल और 500 रुपये से मीटर स्क्वायर में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मे बी आपको क्वेश्चन कम समझ आ गया होगा, हम डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। इससे थोड़ी हमारी टाइम की भी बचत हो जाती है अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके आपको कराऊँ तो। बाकी आपको पूरी तरह समझ आएगा क्वेश्चन का आंसर, ऐसी कोई इशू आपको नहीं आएगी। तो देखो आपके पास एक बोल रहा था कि आपके पास एक सिलेंडर है, बेलन है, बेलन के ऊपर एक शंकु लगा हुआ है। शंकु की आपको स्लांट हाइट दे रखी थी L, त्रिज्या ऊंचाई आपको दे रखी है 2.8 मीटर, डायमीटर दे रखा था तो हमने रेडियस बना लिया, 4 को 2 से डिवाइड करके हमारा 2 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट दे रखी है कितनी 2.1 मीटर। अब हमें इसका टोटल कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ने पहले बेलन लिख दिया, बाद में शंकु से कोई इशू नहीं होता, आंसर पे कोई इशू नहीं होगा, आंसर आपका आ जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही रखा है तो देखो आपका बेलन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l प्लस तुम्हारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, πr दोनों में कॉमन है तो πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका l प्लस 2h बचा आपका। अब आपको पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह आपको 2 रख देना है, l आपका 2.8 दे रखा है प्लस 2 और h आपका 2.1 दे रखा है। तो आपके पास क्या हुआ 22/7, 2 और ये आपका 2.8 और 2 को अगर आप 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 हो जाएगा। 4.2 और 2.8 को प्लस करोगे तो आपका 7.0 होगा। पॉइंट के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम सीधे 7 ही ले लेंगे। तो 7 आ गया हमारे पास। अब आप क्या करोगे, तो देखो आपके पास 22/7 है तो आप क्या करोगे 7 से 7 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बचा 44 बचा। ठीक है, हमने डायरेक्ट नीचे ही कर दिया ऐसे। 500 रुपये से आपको कैनवास की लागत कॉस्ट बतानी थी। ठीक है, लागत मीन्स कॉस्ट, खर्चा बताना है आपको। तो आपको क्या करना है 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 500 इंटू 22/7 इंटू जो भी है 2 और 7। तो देखो 7 से 7 आपका कट ही गया था। अब आप क्या करोगे 5 दूनी 10, 1000 हो गया, 1000 को 2 से गुना करोगे 22,000, ये रुपए में आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको 44 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा बैठेगा 500 रुपये का खर्चा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ कि आपको आंसर समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर अब
8 पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन अगर नंबर 8 है आपका कि ऊंचाई आपको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर आपका दे रखा 1.4 सेंटीमीटर और बेलन और इसी व्यास पर वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे भाग का आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया ही निकालना है आपको सेंटीमीटर में। चलो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो देखो आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा। आप क्या करोगे, बेलन के अंदर एक शंकु बनाओगे और आपको बोला गया है कि डायमीटर आपका 1.4 है, तो रेडियस आपकी 0.7 हो जाएगी और एच आपकी 2.4 ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको टोटल क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपका बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल ये तो आएगा ही। एक इसमें पॉइंट जुड़ेगा आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार मतलब जो भी आपका बेस होता है, टोटल की बात कर रहा है तो आपको बेस का भी एरिया निकालना होता है और आपको पता है आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। ठीक है, और दूसरा आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr², आधार का क्षेत्रफल। ये टॉपिक ना वैसे हमारे चैप्टर नंबर 12 में बहुत ज़्यादा आएगा। जब हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और दूसरा हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl होता है। अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास πr कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास 2h, यहाँ पे एक r बचा और यहाँ पे आपका l बचा। अब आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास 7/10 है और 2 और h आपकी 2.4 थी, r आपकी 0.7 थी और l आपकी 2.5, ये हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी l निकालने के लिए। तो आपको पता ही है l² बराबर h² प्लस r² होता है। h² आपके पास है 2.4 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर। अब अगर पॉइंट हटा दो आप, 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 होता है और पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाए तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लग जाएगी। यहाँ पर आपका 749 है, तो ये भी आपका पॉइंट के नीचे 10 है, तो एक तरीके से 7/10। मैं कुछ इस तरह से बोल रहा हूँ, जैसे आपका 2.4 का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको 24/10 का होल स्क्वायर लिखते और 24 किसका, अब इनको दोनों का स्क्वायर खोलोगे तो ये 576 और नीचे कितना हो जाता है 100। आपको पता है नीचे 2 जीरो होती है, इन 2 जीरो की वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 5.76 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 7 का भी कर लेना, 7/10 करके। अब दोनों का हम जोड़ देंगे तो हमारा 6.25 आ जाएगा, स्क्वायर है रूट लग जाएगा। अब आपको पता ही है 625 जो होता है वो 25 का रूट, जो 625 का रूट होता है 25 होती है वैल्यू उसकी, और आपको पता है पॉइंट का 2 डिजिट है, 100 का जो रूट होता है 10 होता है, तो आपका l आ गया 2.5। तो यही हमने l यहाँ पर 2.5 रखा है। अब इसे हम नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो आप 22/7, 7/10 और 4.8 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2.4 को 2 से, दूसरा यहाँ पे 0.7 और 2.5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ोगे तो 8.0, तो पॉइंट का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम सीधा 8 ले लेंगे। अब आपके पास 22/7, 7/10, 8। तो देखो आपका 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। अब आप क्या करोगे, 22 को 8 से गुना करोगे 176 और नीचे आपका 10, तो आपका आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम पूरा अप्रॉक्स लगभग में लिख देंगे कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो यही हमारा एक्यूरेट आंसर है, बट आपकी बुक में पूरा अप्रॉक्स करके लिखी हुई है वैल्यू, इसलिए हमने भी उस तरह आपकी बुक के जैसे आंसर को मैच किया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 13.1 का, और जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो हम 13.2 शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2, हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि आपको एक लकड़ी के बेलन का प्रत्येक की सिरे एक अर्धगोलाकार है, एक वस्तु बनाई जाती है जैसा कि डायग्राम आपको दे रखा है, और बोल रहा है बेलन की ऊंचाई हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ही दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसका टोटल कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो हमने क्वेश्चन को
डायग्रामेटिकली बनाया। अच्छा, जब भी आप 13वां चैप्टर करो इसके डायग्राम जरूर बनाना पहले। एक तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, दूसरा जब आप इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और टीचर को समझ आ जाएगा कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेकर। तो देखो आपको रेडियस दे रखी थी और 2 अर्धगोले हमें बोला गया था निकालने को इसमें से, और हाइट दे रखी थी हमें 10 सेंटीमीटर। अब हम टोटल कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसा तो हमने कर रखा है। अब देखो बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई आर, अंदर बचा एच प्लस 2 आर। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो आपकी 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दे रखिए 3.5 था, तो हमने क्या किया 35/10, और एच आपकी 10 दे रखी है 2 और आर 3.5, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 70, तो वही आपका 7 होगी वैल्यू, 7 और 17 हो गई। और बस आपको क्या करना है, अगर कुछ कट रहा है तो काट देना है, जैसे यहाँ पे कट रहा है 7 पंजे 35 और 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपको सीधा 22 को 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 374 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ में आपका 13.1 भी कंप्लीट होता है। और इसी तरह से अगर आपको मेरी क्लास 10th की वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और देखना भी। धीरे धीरे इस चैनल पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, और जो भी है हम धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक वो चीज़ करवा पाऊँ जो मैं करवा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में 13.2 से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को बुक से क्वेश्चन को पहले हम ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।